हेलो। तो मैं राजकुमार शर्मा आपके लिए लेकर आऊँगा आज फिर ईडियम्स एंड फ्रेज। अच्छा, ईडियम्स एंड फ्रेज नहीं है तो आज चलेंगे सिंटैक्स के बारे में। किसके बारे में? सिंटैक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ईडियम्स एंड फ्रेज होने वाला है। तो उससे पहले सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स का जो मतलब होता है वो होता है द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन मतलब सही करना, और सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को। तो सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ? वाक्यों को सही करना। वाक्यों को सही करना। तो अब इसके एग्जाम्पल चेक कर लेना। और हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर कैसी क्लास 12th की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस है और हम चलेंगे मास्टरमाइंड के हिसाब से। उसमें चौथा चैप्टर है आपका ग्रामर में सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें पहला सेंटेंस आता है आपका वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन शुड डू हिज ड्यूटी। डू हिज ड्यूटी। तो अब इसमें वन शुड डू हिज ड्यूटी यानी कि किसी एक को अपना काम करना चाहिए। तो वन के साथ हमेशा यूज होता है, देखो ये तो ही का हिज हो गया, ही का हिज होता है। ये तो पता है ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज आती है, पर हमें ये नहीं पता कि वन के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आती है। वन के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आती है? तो लिख लेना वन के साथ अपना की अंग्रेजी आती है वंस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन किस में करना है? वन शुड डू हिज के स्थान पर वंस, ठीक है। तो यहाँ पे हिज की जगह पे हम लगा देंगे वंस। तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे? वन शुड डू वंस ड्यूटी। डू वंस ड्यूटी। क्लियर हुआ? वन के साथ अपना क्या रहती है? वंस। इसको हमेशा ध्यान रखना, बस स्टार पॉइंट में नोट करना है इसको। अगला है तुम्हारा फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब बताओ, फिजिक्स कोई एक सब्जेक्ट है, और जब कोई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक ही तो है, जब एक हो तो उसके साथ किसका यूज करते हैं? आर की जगह पे एज का। आर की जगह पे किसका यूज करते हैं? एज का। तो ये करेक्ट कैसे होगा? फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके। तीसरा सेंटेंस समझो इसका। आइदर ही शुड ईट मैंगोस और एप्पल। तो ये वाला समझ में आया? फिजिक्स के साथ हमेशा सब्जेक्ट एक है तो इसके साथ एज का यूज करेंगे तो बनेगा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंटैक्स सही, ठीक है। अब तीसरे सेंटेंस चलते हैं। आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। APPLE। आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। सबसे पहले हम चेक करेंगे पेयर को। तो आइदर का पेयर होता है और। आइदर का पेयर
हाँ तो हम आइदर ही शुड ईट आइदर मैंगो और एप्पल। सबसे पहले तो सेंटेंस चेक कर लो, सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है। सेंटेंस दे रखा है आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। तो सबसे पहले पेयर चेक करते हैं। रूल फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हें चेक करना है पेयर। तो आइदर का पेयर क्या होता है? और होता है, ठीक है। फिर जो आइदर का पेयर तो होगा और, फिर चेक करेंगे दूसरे में पोजीशन को। अब पोजीशन क्या है? ये एप्पल से पहले आ रहा है। दूसरे में चेक करेंगे पोजीशन, POSITION, पोजीशन मतलब स्थिति। एप्पल से पहले इसकी स्थिति, यानी कि नाउन से पहले है, तो यहाँ पे भी नाउन से पहले ही तो आएगा इधर। तो पोजीशन, सबसे पहले पेयर चेक करते हैं, दूसरे नंबर पे पोजीशन। आइदर का पेयर तो और होता है, ये ठीक है। अब पोजीशन चेक कर लो, नाउन से पहले और आ रहा है, तो नाउन से पहले ही आइदर आएगा। तो सही कैसे बनेगा ये? ही शुड ईट, ही शुड ईट आइदर मैंगो और एप्पल। क्लियर हुआ? आइदर का पेयर और होता है और दूसरे के हिसाब से पहले की पोजीशन तय करते हैं, मतलब स्थिति। एप्पल से पहले ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी या तो नाउन है, नाउन से पहले और आ रहा है, तो यहाँ पे भी नाउन से पहले ही आइदर आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अगले पे। अगला तुम्हारा इसमें प्लीज गिव मी ए 10 रुपीज नोट। चौथा सेंटेंस, प्लीज गिव मी ए 10 रुपीज नोट। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज चेक करो, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, ए 10 रुपीज नोट, एक 10 का नोट। तो कितने नोट हैं? एक ही तो है। तो यहाँ पे हमेशा जो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव मतलब नोट किसका है? 10 रुपए का। तो हमेशा जो एडजेक्टिव आए, यहाँ पे जो रुपी है वो एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है नोट की, कि नोट कितने का है? 10 रुपए का। तो एडजेक्टिव में कभी एस या ES नहीं जोड़ते हैं। तो ये बन गया आपका रूल नंबर 2। एडजेक्टिव में कभी S या ES नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे? प्लीज गिव मी ए 10 रुपी नोट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे चलेंगे तो मिक्स वाले एरर थे तुम्हारे, यानी कि सिंटैक्स थे। अब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जैसे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नाउन। सबसे पहले नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन कहते किसे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब यानी कि जितने भी वर्ड्स हों उन सभी के नामों को ही नाउन कहते हैं। ऑल नेमिंग बर्ड्स, नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जितने भी शब्द, नाम वाले शब्द जितने भी, वो सभी हमारे नाउन कहलाएंगे। जैसे राम, आगरा, दिल्ली, कुछ भी लिख लो, ETC। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? सिंटैक्स में। और सिंटैक्स में नाउन के एरर कैसे आते हैं वो चेक करेंगे हम। यहाँ पे सिंटैक्स को
याद रखने के लिए ऐसे लिख लेना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। ठीक है। अब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को करेक्शन में सही करना, वाक्यों को सही करना। ठीक है, इसे कहते हैं सिंटैक्स। तो इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, जब तक हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, इसका वो है मोहन इज ए माइजर मैन। मोहन इज ए माइजर मैन, माइजर मैन। ठीक है। अब हमें पता है कि जो माइजर है, क्या है, माइजर, वो पहले से ही नाउन है। क्या है, नाउन। तो नाउन को हम अगर जो मैन से अलग लिख दें तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमें इसे नाउन ही बना के रखना है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो हमें नहीं करवाना है, इसको नाउन बनाते चलो। तो नाउन बनाने के लिए क्या करें, इस मैन को हटा दें, तो क्या बनेगा पूरा, मोहन इज ए माइजर। ओके, तो दिक्कत यहां तक। अब आगे चलते हैं फिर इसमें। अगला है तुम्हारा, द न्यूज ऑफ द वॉर आर गुड टुडे। द न्यूज ऑफ द वॉर आर गुड टुडे। ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब समझ लो, द न्यूज ऑफ द वॉर मतलब वॉर में युद्ध, और जो युद्ध की खबर है वो कैसी है, अच्छी। गुड में अच्छी, टुडे में आज, यानी जो न्यूज की खबर है वो आज अच्छी है। तो जो खबर मतलब खबर क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यानी कि हम खबर को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। खबर को अगर जो गिन सकते हैं तो काउंटेबल है, और ये तो जब हम खबर को नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ये बनेगा हमारा रूल नंबर 3। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, और इसको हाइलाइटर कर देते हैं। ठीक है। तो कैसे बनेगा, जब न्यूज है तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज। तो बनेगा कैसे, द न्यूज ऑफ द वॉर इज गुड टुडे। ठीक है, क्लियर हो यहां तक, आगे चलें। अगला तुम्हारा सेंटेंस है इसमें, द न्यूज आर ट्रू। द न्यूज आर ट्रू। आर ट्रू, यानी कि जो खबर है, न्यूज में होता है खबर, खबर कैसी है, सही है। ट्रू में सही। अभी हमने पढ़ा है कि न्यूज के साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा दें तो कैसे बनेगा, द न्यूज आर की जगह पे इज ट्रू। अब ये ठीक है तुम्हारा, क्लियर हुआ। फिर आगे चलते हैं। अब अगला तुम्हारा, आई सॉ 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। आई सॉ saw 3 deers in the forest.
मतलब समझे इसका, मैंने सौम्य देखा या देखी 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, 3 हिरन किसमें, इन द फॉरेस्ट में जंगल में। अगर जंगल में तुमने 3 हिरणों को देखा, तो जो यहाँ पे डियर्स वर्ड आया है तो इसमें स्टार पॉइंट करके लिख लेना। एक जो डियर होता है वर्ड, उसका सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। कैसा होता है, सेम। मतलब जो डियर है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो बना इसको, फिर कैसे बनेगा सेम, इसको बनाएंगे आई सो 3 डियर इन द फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है, तो फिर आगे और चलते हैं। फिर तो आपका अगला सेंटेंस है, कितने हो गए थे, 4 या 5? तो 5वां है 10 sheep are grazing in the field। 10 sheep are grazing in the field, यानी कि जो 10 भेड़े हैं वो ग्रेजिंग मतलब चल रही हैं इन द फील्ड, खेत में। तो इसमें एरर यानी करेक्शन कहाँ पे कर सकते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो सीप वर्ड है स्टार पॉइंट डाल के देखो ना, सीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान रहता है। कैसा रहता है? समान। तो यहाँ पे करेक्शन कहाँ कर सकते हैं? सीप में। तो बनेगा ये 10 sheep are grazing in the field। ठीक है, अगला छठा है आपका माई ट्राउजर आर डर्टी। माई ट्राउजर आर डर्टी। ट्राउजर मीन्स पजामा, मेरा पजामा, डर्टी मीन्स गंदा है, मेरा पजामा कैसा है? गंदा। तो अब इसमें एरर कहाँ हो सकता है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, ट्राउजर पजामा हो या पैंट हो? कुछ कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब 2 ही तो है इसमें, है या नहीं? तो ट्राउजर की जगह पे ट्राउजर्स करेंगे, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। ठीक है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राउजर है वो एक को दर्शाएगा, पर यहाँ पे तो 2 होते हैं ना पैर, तो इसलिए ट्राउजर्स लगाएंगे, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। ओके, पर चलते आगे। यानी जो जोड़े में चीज हो उनको हमेशा प्लूरल नाउन की तरह लिखेंगे। एक और एक 2, मतलब एक जोड़ा बना, और जैसे एक जोड़ा बना तो नाउन को प्लूरल बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे समझते हैं। 7वां सेंटेंस, द फर्नीचर्स ऑफ माई क्लास बाई, द फर्नीचर of my class was disposed of। ये डिस्पोज्ड ऑफ आया है, इसका मतलब होता है नष्ट हो गई। यानी कि जो मेरी क्लास, फर्नीचर में सामान, जैसे ब्रेंच होती हैं, डस्टर, मेज, ये सभी जो फर्नीचर है
ऑफ माई क्लास यानी मेरी क्लास की वॉज डैश वॉस्ट ऑफ यानी कि नष्ट कर दिए गए। तो इसमें करेक्शन कहाँ पे कर सकते हैं? फर्नीचर मतलब क्या हो सकता है ये बताओ। फर्नीचर मतलब जैसे बेंच मेजेज यानी कि जो फर्नीचर्स हैं वो यहाँ पे गलत वर्ड है। फर्नीचर्स की जगह पे यूज होता है फर्नीचर। द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वाज destroyed या डिस्पोज्ड ऑफ मतलब नष्ट कर दिए गए। ठीक है, द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक, और चलते हैं आपके 8वें सेंटेंस में। तो 8वां सेंटेंस इस प्रकार है आपका, योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स। योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स यानी कि जो तुम्हारी सूचनाएं थी वो कैसी थी? फॉल्स मीन्स झूठ। तो जो तुम्हारी सूचनाएं थी वो कैसी थी? झूठ। तो जो इंफॉर्मेशन है कभी भी ध्यान रखना, स्टार पॉइंट बना के इस रूल को साथ ही साथ लिख लो। इंफॉर्मेशन का कभी इसमें एस नहीं जुड़ता है। तो करेक्शन कहाँ पे होगा? योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते फिर। और देखो हमने एक चीज तो कर दी कि इंफॉर्मेशन में से एस हटा दिया, पर जब ये इंफॉर्मेशन है तो सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन को हम गिन नहीं सकते। और हमने पिछले रूल्स में पढ़ा है कि जब कोई चीज अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। तो हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान से बरतना होगा। यहाँ पे लिख लो एक और स्टार पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को गिना ना जा सके उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां तक दोबारा समझ लो एक बार। 5वां सेंटेंस है 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जो शीप्स वर्ड है मतलब शीप का जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही समान होते हैं, यानी कि शीप ही सिंगुलर है और शीप ही प्लूरल है। तो 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अब आगे आते हैं, माई ट्राउजर आर डर्टी। अब ट्राउजर्स मतलब जोड़े में थे ना, यहाँ पे किस में थे? जोड़े में। मान चल रहे यहाँ पर ट्राउजर है तो एक और एक दो मतलब जोड़ा ही तो है। जैसे ही जोड़ा नाउन आए तो वहां पे ट्राउजर्स का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ट्राउजर्स का। और वो कैसे हैं? डर्टी मतलब गंदे हैं। और फर्नीचर्स की बात आ जाए तो फर्नीचर, द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वॉज डैशबोस्ट ऑफ। फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर, यानी कि जब कभी भी सेंटेंस में फर्नीचर्स आ जाए, क्या आ जाए? फर्नीचर्स। और हमें कह रहा हो कि सिंटैक्स मतलब करेक्ट करिए सेंटेंस को, तो फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर कर देंगे, यानी कि इस एस को यहां से हटा देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स यानी कि जो इंफॉर्मेशंस वर्ड आया है यहाँ पे वो हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर, क्योंकि ये कैसा है? अनकाउंटेबल। ये बताओ सूचना को हम गिन सकते हैं या नहीं? सीधी सीधी बात है, हम सूचनाओं को नहीं गिन सकते। और जब गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आर की जगह किसका यूज किया हमने? इज का। तो योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। ठीक है, तो आपका अगला सेंटेंस है इसमें, हिज पोएट्रीज आर माइस्टेक।
हिज पोएट्रीज आर माइस्टिक। आर माइस्टिक। माइस्टिक मतलब रहस्यमयी। माइस्टिक मतलब रहस्यमयी, यानी कि जो उसकी कविताएं होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो पोइट्री मतलब पोइट्री मतलब एक सब्जेक्ट ही तो है ये, जिसमें पोयम्स आती हैं, है ना। तो यहाँ पे बताओ उसकी जो कविताएं रहस्यमयी होंगी या सब्जेक्ट रहस्यमयी होगा? कविताएं रहस्यमयी होंगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हिज पोएम्स आर माइस्टिक। क्लियर। अगला 10वां है आपका, इट इज ए नाइस पोएट्री। इट इज ए नाइस पोएट्री। नाइस पोएट्री। पोएट्री को हिंदी में कहते हैं पद्य। क्या कहते हैं? पद्य, जिसमें बहुत सारी कविताएं आती हैं। कविताएं मतलब पोएम्स। क्या आती हैं? पोएम्स। अब जब पोएम्स आती हैं, अब हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है, अब तो टीचर ने हमें सुनाई है कविता, तो हम कहेंगे इट इज ए नाइस पोएम, ना कि पोइट्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ए नाइस पोएम। इट इज ए नाइस पोएम। क्लियर। अब बताओ कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, 2-3 सेंटेंस और बाकी है इसमें। आई लाइक वेजिटेबल। 11वां है इसमें, आई लाइक वेजिटेबल। अब मैं पसंद करता हूं सब्जी को, नहीं, एक सब्जी को नहीं, बहुत सारी सब्जियां होंगी, तो लिख देंगे इसमें आई लाइक वेजिटेबल्स। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब अगला है तुम्हारा 12वां, I could not get mark in English. I could not get mark in English. अब जैसे अब तुम्हारे टेस्ट होते रहते हैं क्लासेस में, तो तुमने टेस्ट दिया, और वो भी किसका? इंग्लिश का। अब इंग्लिश के टेस्ट में अब आपके पासिंग मार्क्स थे 10। कितने थे? 10, और आपके आए 9। तो आप क्या कहेंगे, आई कुड नॉट गेट मार्क इन इंग्लिश? नहीं, क्योंकि अब जब फेल हो गए तो तुम 2-3 नंबर से तो फेल हो गई, नहीं तो 1-2 नंबर तो बढ़ा ही सकते हैं वो। तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, आई कुड नॉट गेट मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ पे तो मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, मार्क्स। आई कुड नॉट गेट मार्क्स इन इंग्लिश। क्लियर। और समझ लो दोबारा से, हिज पोएट्री आर माइस्टिक, यानी कि जो पोएट्री होती है वो तो एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में कितनी आती है, पोएम्स। तो आप लिखेंगे हिज पोएम्स आर माइस्टिक। हिज पोएम्स आर माइस्टिक मतलब रहस्यमयी। अब इट इज ए नाइस पोएट्री, फिर वही बात आ गई, हम कह रहे हैं बार बार की पोएट्री आती है एक सब्जेक्ट, और पोएम्स है उसमें ये सभी। तो आपके टीचर ने आपको एक कहानी सुनाई, वो कैसी थी, नाइस मीन्स अच्छी, तो इट इज ए नाइस पोएम। ठीक। अब आई लाइक वेजिटेबल, मैं सब्जी पसंद करता हूँ, नहीं, आई लाइक वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां पसंद
करता हूँ। आई कुड नॉट गेट मार्क इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश के सब्जेक्ट में मार्क नहीं पाई। तो मार्क एक ही थोड़ी ना होगा, मार्क तो बहुत सारे होंगे, और जैसे ही बहुत सारे मार्क हो तो हम क्या लिख देंगे, आई कुड नॉट गेट मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।